Hello students. Uh, I was teaching you the I was teaching you that how you can be a master in Python, and for that I have started to give you some of the basic insights. तो जैसे यहाँ पे हम बेसिक शुरू करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट आउट कर रखा है यहाँ पे. तो if I'll select all, it will be better if I'll take a new file. I'll take a new file and I'll write. जैसे मैंने लिखा x equals to 5, then y equals to 5, and then मैंने लिखा c equals to x plus y, and then I have written print c. When I'll written print c, फिर you can see it is untitled, it is not saved, तो I will save it. तो इसके लिए क्या करेंगे, file, and we'll save this file as save as, और इसका नाम रखेंगे new, and the location will be in the desktop. We'll save it new, and फिर हम F5 प्रेस करेंगे. F5 is to use to execute a code. So you can see the answer is 10. You can see this is 10. I have written, मैंने एक नंबर लिया और दूसरा नंबर लिया, और उस तीसरे वेरिएबल में मैंने दोनों को ऐड करके नंबर देखना चाहा, तो I got the output as 10. So now what I'll do, I'll go here in the format, and I'll click on the comment out region. As I will click comment out region, whatever I have written will be commented. अभी मैं दूसरा कोड अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ, तो अगर आपको पाइथन बेसिक से सीखना है तो पहले आपको डेटा टाइप सीखना होगा. तो डेटा टाइप हमें पता है, इंटीजर, कैर, बूलियन. पाइथन में बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, इंटीजर, कैर, बूलियन, वैर कैर इज ऑफ एसक्यूएल में होता है. यहाँ पे है हमारे नंबर्स, नन, सीक्वेंस, सेट्स, मैपिंग. और नंबर्स में भी हमारे पास है इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स. फिर हमारे पास एक नन डेटा टाइप है. सपोज आप डिक्लेयर करना चाहते हो एक डेटा टाइप जिसका कोई वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू जीरो है, तो द डेटा टाइप विल बी नन. फिर इंटीजर में बूलियन जो है वो इंटीजर में आ जाता है. आपको पता है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड 0 and 1. हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को बताते हैं. सपोज यू गो टू अनदर कंट्री और आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, तो आप क्या करोगे, you will learn French or you will learn English or you will learn another language. तो अगर आपको वो लैंग्वेज नहीं आती तो यू विल हायर अ ट्रांसलेटर. ट्रांसलेटर क्या करेगा, आपके लैंग्वेज को वहाँ पे कन्वे करेगा. यहाँ पे क्या है, वी वांट द मशीन टू लर्न आवर, टू अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट द मशीन टू डू. हम मशीन से कुछ काम कराना चाहते हैं, तो काम कराना चाहते हैं तो मशीन को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू काम कराते हैं. तो हमारा पाइथन जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, विच इज़ वेरी इजी टू राइट. लेकिन यहाँ की कुछ बेसिक टेक्निकलिटी है, जैसे हमें पाइथन में डेटा टाइप लर्न करने पड़ेंगे, पाइथन का हमें ऑपरेटर्स पढ़ना पड़ेगा. पाइथन में क्या है, हम प्रोग्राम कंप्यूटर से कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा सकते हैं, एनी मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग. हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं. डेटा एनालिसिस के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होनी होगी. हम मैथमेटिकल का कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, वेदर इट इज़ फ्रॉम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और इट इज़ फ्रॉम एनी लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कुछ भी हमें निकालना हो तो हम कर सकते हैं. तो अभी मैं आपको एक एक करके बताती हूँ. पहले मैंने आपको एक नॉर्मल सा प्रोग्रामिंग बताया जिसमें आई हैव टेकन वन वेरिएबल x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5, एंड आई हैव रिटन c इक्वल्स टू x प्लस y. मैंने प्रिंट c लिखा तो आई गॉट द आंसर एज 10, और फिर मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया. मीन्स आई वॉन्ट टू राइट अनदर प्रोग्राम इन द सेम कमांड प्रॉम्प्ट, इसलिए मैंने इसे कमेंट आउट किया. अभी मैं क्या करना चाहती हूँ, आई विल शो यू हाउ टू रन अनदर प्रोग्राम. तो उसके लिए आई राइट अनदर प्रोग्राम. जैसे मैं डायनेमिक टाइपिंग करके आपको दिखाना चाहती हूँ. डायनेमिक टाइपिंग क्या होती है, डायनेमिक टाइपिंग टू डिक्लेयर अ वेरिएबल मल्टीपल टाइम विद वैल्यू ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. हम वेरिएबल को बहुत सारे अलग अलग टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं, ताकि जब उस प्रोग्राम को नीड हो कि वो एक वैल्यू को यूज़ करे तो एक को यूज़ करेगा, और जब दूसरे को यूज़ करना है दूसरे को यूज़ करेगा. इट इज़ कॉल्ड डायनेमिक टाइपिंग. डायनेमिक मतलब व्हेन द compiler need I want to use this, I will be using this. When the compiler need, I will be using
I want to use another one, then it will be using another one. Suppose I want to do dynamic typing, so I have written x equals to suppose 20 and print x equals टू 20 एंड प्रिंट x. अभी मैंने x में डिक्लेयर कर दिया, x में हमारे पास 20 भी था और मैंने x में दूसरा भी कुछ लिखा, जैसे मैं सपोज लिखती हूँ कंप्यूटर. तो मैं जब लिखती हूँ कंप्यूटर और फिर मैं लिखती हूँ प्रिंट x अगेन, मैंने दो बारी x को प्रिंट कराया, एक बारी मैं x में 10 प्रिंट कर रही हूँ 20 और दूसरी बारी में x में कंप्यूटर लिख रही हूँ. नाउ व्हेन आई हैव रिटन प्रिंट x, मैं फिर प्रिंट प्रेस करूँगी F5 टू एग्जीक्यूट. अभी अगेन इट इज़ नॉट सेव्ड, आई विल बी सेविंग इट. तो अब मुझे दोनों आउटपुट मिल गया. सी आई हैव गॉट 20 एंड आई हैव गॉट कंप्यूटर ऑल्सो. डायनेमिक टाइपिंग मीन्स 20. आई विल क्लोज इट. यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख रखा था पहला वैल्यू था 20, दूसरा था कंप्यूटर, तो आई गॉट बोथ द वैल्यू. नाउ I should know about the keyword. अभी again I'll click over here. I will click on comment out. कमेंट आउट कर दूंगी ताकि मेरे सारे कोड जो है वो कमेंट आ जाए. अभी दूसरा मैं लिख लूँ, अगर मुझे कीवर्ड्स, अभी जो बेसिक डेटा टाइप है, बेसिक component of a programming are the keyword. Keywords क्या होते हैं? Keywords are the reserve words. रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं. जैसे हमारे यहाँ प्रोग्रामिंग में इफ, एल्स, वाइल, डू वाइल, ये सारी कीवर्ड्स हैं. तो मुझे कीवर्ड्स कीवर्ड्स इम्प्लीमेंट करने हैं अपने प्रोग्रामिंग में. तो हमारे पास एक कीवर्ड है विच इज कॉल्ड इम्पोर्ट. इम्पोर्ट करने से हम क्या करते हैं, हम किसी भी कीवर्ड्स को, किसी भी फंक्शन को अपने प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कर देते हैं. एज वी विल राइट इम्पोर्ट, तो जैसे ही हमने इम्पोर्ट लिखा, हमारा इम्पोर्ट के थ्रू हम जो भी फंक्शन, जो भी डेटा टाइप, जो भी फंक्शनैलिटी, जो भी मेथड्स यूज करना चाहते हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाते. के डब्ल्यू लिस्ट, सी आई गॉट के डब्ल्यू लिस्ट ब्रैकेट क्लोज. अब मैं क्या करूंगी, F5 अगेन आई प्रेस. Source is not saved, again and again I need to save it. You see I got the list of the keyword. मैंने जैसे लिखा import keyword, मुझे keyword के list मिल गए. क्या क्या है? false, none, true, and, as, assert, async, await, break, class, continue, define, delete, elif, else, except, finally, for, from, global, if, import, in, is, lambda, not, and or not, pass, raise, return, try, while, with, yield. तो I got the list of the all the list. मैंने जैसे ही लिखा import keyword, print keyword dot kw list, I got list of all the keyword which is there in the Python. Again I will select Control A. I will go to the comment out format part and I will click over there in the comment out region. Again मैंने क्या क्या सीखा, हमने तीन चीजें सीखी. वी स्टार्टेड विद द बेसिक थिंग दैट व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन टू वेरिएबल्स और हमने उन दोनों का सम कराया. नेक्स्ट वी हैव प्रिंटेड टू डेटा टाइप. फर्स्ट वाज इंटीजर विच वाज 20, अनदर वाज char which was computer. सेकेंड हमने क्या कराया, वी हैव इम्पोर्टेड डिफरेंट कीवर्ड और मैंने आपको बताया कि इम्पोर्ट कीवर्ड इज यूज टू इम्पोर्ट डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट कीवर्ड इन अ प्रोग्रामिंग. Next, we will learn about mutable and immutable data type. What is mutable data type? Variables whose value can be changed after they are created and assigned are called mutable. Variables जिनका data type change हो सकता है उनके create होने के बाद उन्हें mutable बोलते हैं. Whereas variables whose values cannot be changed after they are created, वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती उनके क्रिएट होने के बाद आर कॉल्ड इम्यूटेबल. एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेबल जिसका डेटा टाइप चेंज हो सकता है इज लिस्ट एंड डिक्शनरी. इम्यूटेबल है फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल, स्ट्रिंग एंड डिप्यूल जिसका डेटा टाइप चेंज नहीं हो सकता. वी विल ट्राई इट ऑल्सो, हम इसे भी ट्राई करके देखेंगे. नाउ विल सी, विल राइट इट str equals to
str equals to str is a string data type. We'll write string immutable. हमने क्या लिखा? String immutable. We have written string immutable. Then what we have written? str bracket 0 bracket. This is the indexing. हम string की indexing करते हैं कि 0th index पे हमने जो उसे string दिया है, हमने दिया है string immutable नाम का string. उसके 0th index पे p है क्या? 0th index पे जो भी वैल्यू उसको रिप्लेस करके p कर दो, या फिर we'll see the output. आउटपुट क्या है? print will press str. I'll click here. Then I will click over F5 मैं इसे execute करूँगी. Save. Then type error. str object does not support item assignment. str में हम ऐसे assignment नहीं कर सकते. We'll get a type error. str object does not support item assignment. str में हम item assign नहीं कर सकते. Again we'll go to the programming, and again we'll comment out. Control A will go to format, and we'll click over control out region. We'll come down and we'll write new list. We'll come down and we'll write new underscore list. There is a data type which is called list. So we'll use the data type list. New list equals to, again this sign. I want to make a list. मैं एक list बनाना चाहती हूँ, तो I will be writing a list. I want to make a list. Here by mistakenly I have written R. I want to make a list. Then I'll write print new list. ये जो new list मैंने बना रखा है, I want to print it. मैं इसको क्या करना चाहती हूँ? मैं इसको print करना चाहती हूँ. Print new list. Then F5. I'll click over F5 to execute this. Code must be saved. Okay. New list. What is the list? 10, 20 and 40 is the list. I wanted to create a new list. मैंने new list create भी किया. उसमें list में कौन कौन से element है? 10, 20 and 30. तो this is how you can create a list. New list, new underscore list. You cannot write like this. Equals to 10, 20 and 40. Print new list. जब हम करेंगे तो हमारी जो new list है वो print हो जाएगी. Control A. Again we'll go to format and we'll click on comment out. Again I'll come down. Now I'll be writing. You need to see कि comment पे आप कुछ लिख नहीं रहे हो. comment पे लिखोगे तो print नहीं होगा. We'll see about operators and operand. Operators and operand मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है in other programming language. Python में हमारे पास arithmetical operator, assignment operator, relational operator, logical operator, identity operator, bitwise operator, membership operator होते हैं. तो जब अरिथमेटिकल ऑपरेटर आपको पता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट, मॉड्यूलस, फ्लोर डिवीजन, और असाइनमेंट ऑपरेटर आपको पता है प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू. हम कुछ एग्जांपल देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर का. हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 10, एंटर. y इक्वल्स टू 20 and x plus equals to 2 into y or 3 into y. Then what we'll write print. हम print कराना चाहते हैं किसको? print हम x को print कराना चाहते हैं. print double quotes x equals to double quotes comma x, double quotes comma x comma double quotes and
It is not visible. I'll try to open in a new file. मैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दूसरा प्रोग्राम न्यू फाइल में बनाऊंगी. एंड y इक्वल्स टू, जो हमने x के लिए लिखा वही सेम लिखेंगे, डबल कोट्स कॉमा y क्लोज. ये हमने लिखा. फिर हम क्या करेंगे, हम F5 में प्रेस करेंगे. यू कैन सी व्हाट आई हैव डन. x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 20. मैं आपको असाइनमेंट ऑपरेटर बता रही हूँ. x equals to 10, y equals to 20, x plus equals to 3 into y. प्रिंट डबल कोट्स x equals to डबल कोट्स कॉमा x, मतलब हमें x को प्रिंट कराना है, देन हमें y को प्रिंट कराना है. तो फिर हम F5 करेंगे. F5 करेंगे. कोड मस्ट बी सेव्ड. ओके, वी गॉट x equals to 70 and y equals to 20. x equals to 70, y 20. ये कैसे हुआ, हम यहाँ पे देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज. What up? I want to close it now. Control Alt. So you can see x equals to 70, y equals to 20. So Control Alt delete because मेरा प्रोग्राम एंड नहीं हो रहा था. So I will click over. My computer is hanged. This kind of situation will come again and again when you use a computer. जैसे मेरा अभी कीवर्ड हैंग हो गया है. I'll try to execute it. Let me see what happened. I will make you understand in the next video about the other programming. Thank you very much. Have a nice day. Task Manager. Python. I will close Python and task. Python. I'll click over here. I click stop recording. Click over here, stop recording.